विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। बताइए। अजब हाल है भाई, और सच कह दूं तो बुरा मान जाते हैं, और उसके बावजूद ही किसानों की सरकार है, देख लीजिए आप। चलिए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो किसानों की जो स्वयंभू सरकार है, जिसके कृषि मंत्री किसानों के मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार नहीं, जिसके कृषि राज्य मंत्री ही ये कहते हैं कि मैं मीटिंग में हूं, आग लग जाए, किसानों का घर फूक जाए, 4 खुदकुशी करते हो तो 40 करें, किसी का क्या जाता है। ऐसी सरकार जो स्वयंभू किसानों की सरकार है, वो असली किसानों को उनका वाजिब हक जरूर दिलाएगी, वरना अगर किसान जाग उठा ना तो फिर कुर्सी हिलते देर नहीं लगेगी। और 2014 बहुत दूर नहीं है, क्योंकि सारे सपाई ढंढोरा पीट रहे हैं, मुलायम सिंह जी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। किसानों का गुस्सा अगर बढ़ गया तो फिर भूल जाइए, ये समझ लीजिए, अभी भी बहुत वक्त है। बहुत शुक्रिया शुक्ला जी, अभी भाई बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। चलिए उत्तराखंड की बात करेंगे। पलायन का उत्तराखंड से नाता पुराना है। पहाड़ों का पानी और जवानी उसके काम कभी नहीं आते। पहाड़ सुनसान और वीरान हो रहे हैं, लोग पहाड़ छोड़कर मैदानी इलाकों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आपदा के बाद पहाड़ों के गांव सूने होते जा रहे हैं और इस सन्नाटे का फायदा चीन उठा सकता है। घुसपैठों की सबसे पहली जानकारी गांव वालों को होती है, और जब गांव ही नहीं रहेंगे, पहाड़ निर्जन हो जाएंगे, तो घुसपैठ करना दुश्मन पड़ोसियों के लिए आसान हो जाएगा। और जब पड़ोसी आपसे ज्यादा ताकतवर हो, आपसे ज्यादा हिम्मती दुस्साहसी हो, तब ये पलायन जो है ये और ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। अमिताभ अग्निहोत्री जी इस मुद्दे पर हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देहरादून आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ भाई उमेश अग्रवाल जी हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना साहब हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप तीनों लोगों से इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश करूंगा। तो आपदा के बाद लगभग 300 गांवों का संपर्क बाकी उत्तराखंड से कटा हुआ है। वहां जाने वाले रास्ते बंद पड़े हैं, राहत मिल नहीं पा रही। ऐसे में लोग पलायन कर रहे हैं। पहाड़ों में सीमांत इलाके खाली होने से जो सामरिक खतरे हैं, सीमा पार के खतरे हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो हो रहा है ये दुख का विषय भी है, अच्छा भी नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। अगर हमारे पर्वतीय क्षेत्र सीमाएं खाली हो जाएंगी तो इसके दुष्परिणाम भी सामने आएंगे।
उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा चीन और नेपाल की सीमाओं से सटा हुआ है। भले ही आधिकारिक तौर पर पुष्टि ना हुई हो, लेकिन हालिया आपदा के बाद गाहे बगाहे चीन से घुसपैठ की बातें आती रहती हैं। कुमाऊं में पिथौरागढ़ और गढ़वाल में चमोली और उत्तरकाशी जिले की सीमाएं चीन से लगी हैं। उत्तराखंड में दैवीय आपदा को आए करीब 2.5 महीने हो गए, लेकिन ज्यादातर गांव उत्तराखंड की राजधानी से कटे हैं। गांव में खाद्यान्न पहुंचाना मुश्किल है। गांव के लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी है। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का कहना है कि खौफ के साए में पहाड़ से पलायन की प्रवृत्ति खतरनाक है। और एक नया खतरा जो बहुत बड़ा खतरे के रूप में दिखाई दे रहा है वो ये है कि लोग भयभीत हैं पहाड़ों में ऊपर। हमको उनके साथ शेयर करना है उनकी समस्याओं को, ताकि जो पलायन का खतरा बड़ी तौर पर पैदा हो गया। जैसा मैंने कहा कि जो लोग चीन के आक्रमण के वक्त नहीं घबराए, वो इस समय प्रकृति के इस आक्रमण से थोड़ा घबराए हुए लग रहे। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का दावा है कि मौसम की दुश्वारियों के बीच सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। हमने खाली ये कहा है कि चाइना और नेपाल के साथ बॉर्डर है, इसलिए सीमांत क्षेत्र से पलायन नहीं होना चाहिए। अगर चीन के बॉर्डर के गांव खाली हो जाएंगे तो राष्ट्र हित में नहीं होगा, इसलिए हमको पलायन रोकना है। गांव खाली होने से चिंताएं बढ़ी। सूने पहाड़ों में आसानी से हो सकती है घुसपैठ। तुरंत एक्शन के लिए नहीं है सड़क मार्ग। गांव से ही आती हैं प्राथमिक सूचनाएं। गांव के लोगों को होता है भौगोलिक ज्ञान। उत्तराखंड में हालात ऐसे हैं कि अगर चीन घुसपैठ करे तो सेना को मदद पहुंचाने के ना तो रास्ते हैं, ना ही पैदल पहुंचने का कोई जुगाड़। सुविधाओं के अभाव में लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। पहाड़ खाली हो रहे हैं। पड़ोसी देशों से खराब रिश्तों को देखते हुए जानकार ये भी मानते हैं कि चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे और कोई हमला या घुसपैठ, प्राथमिक सूचनाएं गांव से ही आई हैं। लगातार लोगों से खाली होते पहाड़ उत्तराखंड के लिए और देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। पहले ही सुविधाओं के अभाव में उत्तराखंड पलायन के लिए कुख्यात रहा है, लेकिन हालिया आपदा के बाद पलायन का एक नया फॉर्मेट सामने आ रहा है। लोग कुदरत का रौद्र रूप देखकर पहाड़ से मैदान की तरफ पलायन कर रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। जरूरत इस बात की कि सरकार लोगों में भरोसा जताए ताकि खौफ के साए में पलायन न हो, वरना इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। दसवाना साहब, ये गंभीरता की बात है कि नहीं है? ये बहुत अत्यंत गंभीर बात है। अच्छा। और इसमें चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे यहाँ पर हमारे तमाम राजनीतिक दल हो, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके ये एक ऐसा मुद्दा है। पलायन हमेशा पहाड़ में सुविधाओं के नाम पर जो हालात हैं, जो आम आदमी का जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं, उसके अलावा शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, और इस राज्य का निर्माण, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो यही कारण था कि सुविधाओं का अभाव, और अभाव के कारण लगातार होता हुआ पलायन, उसके कारण ये राज्य बना। धसमाना जी, मेरे जहन में एक बहुत विचित्र किस्म का सवाल कौंध रहा है। जी, पंडित जी के समय में जब हम चीन से पराजित हुए और वह पराजय पंडित जी जैसे बड़े कद के नेता को एक अवसाद की स्थिति में ले गया, और उसके बाद आप लोगों को सबको पता है पंडित जी कभी स्वस्थ नहीं हुए और फिर वो दिवंगत भी हो गए, नेहरू जी। उसके बाद फिर वो स्वस्थ होकर उस जवाहरलाल नेहरू के तरह से देश के सामने आए नहीं, बाद की स्थितियों में काफी अस्वस्थ रहे। उस पराजय से हमने कोई सबक क्यों नहीं सीखा? कितने बरस हो गए जरा गिन के देखें। हमने चीन से लगने वाली सीमाओं को दुरुस्त क्यों नहीं किया? वहां तुरंत कैसे हम पहुंच पाए, इसकी कोई व्यवस्था क्यों नहीं की? ये बात पहली बार समझ आई क्या हमको? ये तो उसी बात समझ आनी चाहिए थी जब पंडित जी के हिंदी चीनी भाई भाई के नारे का बाजा बजा और चीन ने हम पर हमला किया, हमारी जमीन कब्जा कर ली। तब
ऐसा क्यों नहीं हुआ? अंग्रेज जितनी रेल की पटरी बिछा के गए थे आपके सूबे में, उससे 5 मीटर आगे भी रेल की पटरी बिछाई क्या? नहीं बिछाई। कभी किसी ने सोचा क्या इन 50 वर्षों में कि चीन से लगी जो सीमा है उत्तराखंड की, कुछ 100 किलोमीटर की, उसमें कम से कम रोड बना दे, रेल का मार्ग खोल दे, जिससे कभी कोई आपात स्थिति आए तो सरकार तुरंत एक्शन तो ले सके, वहां पहुंच तो सके। क्यों नहीं सोचा? क्या इससे बड़ी कोई समस्या थी क्या? मुझे लगता है ये तो लगान चुगान की जो समस्याएं हैं उत्तराखंड की, उनसे बड़ी समस्या थी ना। नहीं अतुल, अमिताभ जी जो आपने बात कही है, मैं निश्चित तौर देखिए चीन के आक्रमण के बाद और चीन के युद्ध के बाद ही जो उत्तराखंड में तमाम जो नेशनल हाईवेज बने हैं और डीजीबीआर और बीआरओ ने जो सीमा तक सड़क बनाई है, ये उसके बाद ही गतिविधियां हुई। उससे पहले तो हालात और खराब थे। लेकिन आज सवाल सड़क का नहीं है, सड़क तो है पूरे बॉर्डर तक। असली सवाल ये है, असली प्रश्न ये है कि जो सीमा से लगे हुए तमाम इलाके हैं, तमाम गांव हैं, और केवल सीमा से लगे हुए इलाके नहीं बल्कि पूरे राज्य में इस समय अगर आप जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं या बॉर्डरिंग ब्लॉक्स हैं, उनकी बात को उससे अलग मैं हट करके बात कह रहा हूं कि तमाम पूरे राज्य में जो पर्वतीय इलाके हैं, चाहे वो गढ़वाल के हों, चाहे कुमाऊं के हों, उत्तरकाशी जनपद के हों, पौड़ी के हों, रुद्रप्रयाग के हों, पूरे राज्य में पर्वतीय इलाकों से जिस प्रकार से पलायन हो रहा है वो वास्तव में चिंता का विषय है। और इस चिंता को सब लोगों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और वो अगर हम उसको गंभीरता से नहीं लेंगे, आने वाले समय में मैं अपने पहाड़ में जाता हूं, अपने गांव जाता हूं, आज हालत ये है कि जहां 300, 400 परिवार के गांव थे, 400 ऐसे गांव हैं जहां 400, 500 परिवारों के गांव थे, उन गांव में आज के तारीख में 25, 30, 35 परिवार नहीं रह गए हैं। और कई गांव ऐसे हैं जहां 8-8, 10-10 लोग रह गए हैं। परिवार की बात छोड़ दीजिए। दसमाना जी, मेरा प्रश्न दूसरा था। मैं कह रहा था हमने 2 देशों से लड़ाई लड़ी, दोनों ने हम पर युद्ध थोपा। भारत तो कभी लड़ने गया नहीं। चीन से हम पराजित हुए और पाकिस्तान को हमने पराजित किया इंदिरा जी के समय में, उसके 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान के और हमारी सीमा, हमारे यहां भी दुर्दशा है तो पाकिस्तान में चलो महादुर्दशा है, ये संतोष है। हमारे यहां आदमी कम से कम लुंगी बांधे हैं, वहां तो नंगे घूम रहा है, तो संतोष है, चलो ठीक है ना। लेकिन क्या हमने अपने सीमावर्ती इलाकों का वैसा विकास किया जैसा हमारे पड़ोसी चीन ने किया, जिससे हमने युद्ध लड़ा है, जिसकी नीयत कभी बहुत अच्छी नहीं रही? और एक बात आपको बताओ उमेश जी, धस्माना साहब रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडीज, मेरे मित्र थे। भारत के रक्षा मंत्री के तौर पर एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि अमिताभ जी, पाकिस्तान से उतना बड़ा खतरा नहीं है, चाइना से रियल थ्रेट है, चाइना से। जाहिर सी बात है, भारत के रक्षा मंत्री के पास वो सब दस्तावेज होते हैं जो सामान्य लोगों को उपलब्ध नहीं, पार्लियामेंट में भी नहीं रखे जाते वो दस्तावेज। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं। जब इतनी खतरनाक स्थिति थी तो क्या हमने अपने सीमावर्ती इलाकों का वैसा विकास किया जहां से हमको लगे कि एक्शन करने में सेकंड्स में फैसला हो जाएगा और सेकंड्स में मूवमेंट हो जाएगा? अरे वहां आदमी तो रह नहीं पा रहा, वहां सेना कहां क्या करेगी? गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, निश्चित तौर पे जो नागरिक सुविधाओं के हिसाब से जो आप बात कर रहे हैं, देखिए सैन्य, जहां तक सैन्य शक्ति का सवाल है या सैनिक सुरक्षा का सवाल है, उत्तराखंड की सीमाओं में पर्याप्त सुरक्षा है। लेकिन जो सबसे आवश्यक चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट आज जिस बात पर आपने बहुत वाजिब बहस शुरू करी है कि पलायन जो हो रहा है, सेना वहां पर रहे वो अलग बात है, लेकिन जो चीन की हरकतें रही हैं, और केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे चाइना बॉर्डर जो पूरे हिंदुस्तान के साथ लगता है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में लगता हो, आपको मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश में सोंग द्रोंग चू वैली में घुस करके उसने हेलीपैड बना दिया, कई बार बना दिया। तो उसकी जो हिमाकत है, जो उसकी बार बार घुसपैठ करने की बात है, पाकिस्तान के साथ तो हमारी गोलीबारी होती है, वो गोलीबारी करते हैं, हम गोलीबारी करते हैं, लेकिन चाइना तो आकर के अंदर घुसपैठ करता है और आकर के अंदर कब्जा करता है। तो इसलिए जितना चाइना से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे देश के अन्य प्रांतों का हो, वो निश्चित तौर पे उसका विकास भी ऐसा होना चाहिए कि जो वहां नागरिक सुविधाएं हैं,
सैन्य बलों के साथ साथ वहां पर लोकल पॉपुलेशन, कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान ने बंकर बना दिए थे, पाकिस्तान ने घुसपैठ कर ली थी, इसकी सूचना सबसे पहले चरावों ने दी थी। वहां पर